तनवीर अहमद तो सबसे बड़े चैनल के ऊपर बैठता है ना, उससे तो इसलिए बुलाते हैं कि वो जो है वो कोई ना कोई जो है वो टीटू पार्टियां करे और जो है वो चैनल जो है वो चल जाए, वो तो करता ही है। लेकिन मोहम्मद आमर को भी अब इसलिए बुलाया जा रहा है कि इसने पहले बोला था अभिषेक शर्मा सलागर है, वो किस्सा खत्म हुआ, वो कहानी खत्म हुई। अब मोहम्मद आमर सर कहता है बैठ के शो में, वैभव सूर्यवंशी ने जो फाइनल में 94 किया ना, तनवीर अहमद साहब ने वैभव सूर्यवंशी को एक ब्लाइंड स्लॉगर कह दिया कि ब्लाइंड अंधाधुंध स्लॉगिंग करता है जो है वो वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी को यह भी बोल दिया कि सूर्यवंशी इलीगल बैट यूज करता है, लेकिन जो बल्ला होता है सूर्यवंशी का उसमें कुछ ऐसा स्प्रिंग या कुछ ऐसे चीजें लगी हुई हैं जो इसकी पावर को दुगना कर देता है। 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी ने जो अपने पिछले 5 नॉकआउट मैचेस खेले हैं ना, नॉकआउट मैचेस डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, यार उस लड़के ने हर मैच में स्कोर किया है। इसका मतलब ये है कि जो बड़ा मैच आएगा ना, जब भी बड़ा मैच, ठीक है, जिसका प्रेशर होगा, जिसमें परफॉर्म करने के लिए हर कोई ईगर होता है, उसमें वैभव के स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा है। इसका मतलब वो प्रेशर हैंडल अच्छा कर लेता है। कहीं पे भी बैठकर कोई कंटेंट कर रहे होते हैं ना, उसकी एक टारगेट ऑडियंस होती है कि आप जो बोल रहे हैं आप किसके लिए बोल रहे हैं, आपकी ऑडियंस कौन है, ठीक है। तो उसके ना 2 ही तरीके होते हैं। अगर आप अच्छा बोल के आपकी ऑडियंस बन जाती है तो आपको बुरा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप बुरा सिर्फ तब बोलते हैं जब जेन्युइनली कुछ बुरा हो रहा होता है, जब उसकी ऑथेंटिसिटी होती है आपके पास, ठीक है, और आपकी क्रेडिबिलिटी होती है कि आप बिला वजह कोई बात नहीं कर सकते, आप उसको वेरीफाई करते हैं, आप बोलते हैं, तो आपकी एक ऑडियंस जो है वो ब्रॉडर लेवल पर होती है। लेकिन दूसरा वो पहलू होता है कि जब आपको नॉलेज नहीं होता और आपको मेहनत भी नहीं करनी होती है, तो उस सिचुएशन में ना आप सिर्फ कुछ भी बोलते रहते हैं किसी के भी खिलाफ, क्योंकि आपकी ऑडियंस भी वैसी होती है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या बुरा भला कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, आपकी उससे कोई मैटर नहीं करता, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपकी बात पे कोई बिलीव नहीं करता। शुरू हो जाते हैं कि नहीं भाई अब बहुत जल्दी हो गया, इसको बहुत जल्दी ले आए हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ओ भाई ये कॉमन सेंस वाली बात है, इस तरह के स्ट्राइकर से कोई दुनिया का बंदा खेल ही नहीं रहा, खास करके 50 ओवर फॉर्मेट में तो कोई मिसाल और कोई नजीर ही नहीं मिलती, कोई एग्जाम्पल यानी कि कोई नहीं मिलती। तो अगर वो उस लेवल पे खेल रहा है कि जिस लेवल पे कोई और नहीं खेल रहा, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ऑब्वियसली आउट भी होगा, कई मैचों में जल्दी भी आउट होगा। लेकिन ये बात देखें, जिस दिन चल गया तो उस दिन फिर अगली टीम जो है वो चलने जो की नहीं रहेगी, ऐसा खौफनाक खेल रहा है कि फिर अगला जो टीम है ना वो फिर उसकी हालत बिगड़ जाएगी बहुत ज्यादा। तो अब टीम इंडिया में आया, आगे भी जाके अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अभी एट द मोमेंट कुछ 1-2 फेलियर आए, वो किसी को हजम नहीं हो रहा। वैभव सूर्यवंशी के बारे में मोहम्मद आमर जो खुद एक बहुत बड़ा फिक्सर है, खुद एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान को बेचने वाला जो है वो शख्स है, एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा ही गुस्सा आ रहा है कि यार एक 15 साल का प्लेयर इतनी परफॉर्मेंस कर रहा है, फाइनल में कर रहा है, और आप ऐसी बातें बोल रहे हो। पहले अभिषेक शर्मा इतना बड़ा प्लेयर, उसको बोला सलागर। अब पूरा पाकिस्तानी मीडिया पीछे पड़ चुका है। द वन एंड ओनली ब्रांड लेवल ब्यूटी, मैं तो कहता हूं सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, प्रो जो है वो सुपरस्टार है, द वन एंड ओनली पाजी वैभव सूर्यवंशी। ये बंदा कहता है कि वैभव सूर्यवंशी, जब शो में इससे पूछा गया, लेकिन ये छक्के मार तो नहीं सकता, लेकिन इसको बल्ले ही वो दिए जा रहे हैं जिससे ये छक्के मार सकता है। पहले जरा मैं आपको तनवीर अहमद की वीडियो दिखा देता हूं, फिर उस पर आते हैं तनवीर अहमद पे, क्योंकि ये बैनर का बाज तो नहीं आएगा। पहले जरा मैं वीडियो दिखा दूं, जरा वीडियो जरा सुनवा दूं आपको, फिर मैं जरा इसकी तेल लगा के करता हूं। जरा आ जाओ, जरा पहले जरा वीडियो सुन लो। मैं तो खैर नहीं मानता, ये 15 साल का 21-22 साल का होगा बच्चा, ये आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर, टेक्निक कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको सारी तो नहीं सुना सकता। तनवीर अहमद ने बोला क्या है कि मैं उसको 15 साल का तो मानता ही नहीं हूं, मैं उसको 15 साल का तो मानता ही नहीं हूं, वो कोई है 22-23 साल का, और 22-23 साल का है, लेकिन मैं उसकी टेक्निक भी नहीं मानता। मतलब वो टेक्निकली भी फारग है, बिल्कुल फारग है टेक्निकली। अब वो उसने जो फाइनल में 94 रन किए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, और 11 बालों के ऊपर लिस्ट ए की हिस्ट्री की 50 किया, उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया 11 बालों पे 50 करना, जो कि इम्पॉसिबल हो जाता है, उसने कर दिया था 11 बालों पे 50। ठीक है, बहुत अच्छा, आई वुड से नॉट, बहुत अच्छा हैंडलिंग ना, एक बड़ी डिफरेंट किस्म की फ्रेज है। बहुत अच्छा हैंडलिंग अगर आप देखना चाहते हैं ना कि प्रेशर को हैंडल करना, वो आपको दिखाएगा विराट, वो आपको दिखाएगा स्टीव स्मिथ, वो आपको दिखाएगा केन विलियमसन, जो रूट, इस लेवल के जो प्लेयर्स हैं ना, वो आपको बताते हैं कि प्रेशर को बहुत अच्छे से कैसे हैंडल किया जाता है। लेकिन वैभव अभी ही इज़ डूइंग अ रियली डिसेंट जॉब। मिसाल के तौर के ऊपर अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ही स्कोर्ड 68 रन 33 बॉल्स। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल ही स्कोर्ड 175 रन 80 बॉल्स के ऊपर। IPL का पहला एलिमिनेटर, ठीक है, उसमें उसने स्कोर किया था 97-29 बॉल्स के ऊपर। फिर IPL के क्वालिफायर में उसने 96 रन किए 47 बॉल्स के ऊपर, ठीक है।
और आज उसने ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में किए हैं 94-29 बॉल्स के ऊपर। नॉकआउट गेम्स में ये वैभव का तीसरा 90। आपको कोई चीज को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको तो लोगों ने बुरा ही कहना इवेंचुअली, तो यू आर रेडी फॉर दैट, बट व्यूज उस सूरत में भी आ रहे होते हैं। सो दिस इज द थिंग कि कुछ लोग अच्छा बोल के क्रेडिबिलिटी के साथ जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है वो जस्ट हेटेड स्प्रेड करके व्यूज ले रहे होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। ये साइकी है सारी डिजिटल की, और आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कौन यहाँ पर किस माइंडसेट के साथ एक अपना कैटेगरी YouTube वो चला। होती है कि जिसने ना नाच नाच के बोलना है, उछलना है, कूदना है, ऐसे मुंह लाल करना है, थूके निकालनी है। एक ये भी है, ये भी 3-4 लोग ऐसे भी हैं, उनके सुनने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है कि जिसमें ऐसे शोर ही किए जाना है और मुंह के डिजाइन बनाने हैं। तो वो बहरहाल हर बंदे की अपनी चॉइस है ना। अगर कोई संजीदा सुनने आता है, जिस तरह अभी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे पास जो एक डिफरेंट एज ग्रुप है, डिफरेंट एज ग्रुप है, और मुझे खुशी है कि हमें वो सुन रहे हैं। अब मोर देन 50 इयर्स और 60 इयर्स इवन जो बंदा है वो किसी को वो उछल कूद। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी काफी जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन कर रहा है, उसे देखकर पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे कुछ एक्सपर्ट और पूर्व क्रिकेटर ये बात सहन नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही में ट्राई सीरीज के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से 29 गेंद पर 94 रन की पारी खेली और 11 गेंदों पर ही 50 मार दी, उसे देखकर तो सभी हैरान ही रह गए। वैभव सूर्यवंशी के इस जबरदस्त टैलेंट को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में भी वैभव सूर्यवंशी की काफी तारीफें की जाती है, लेकिन उसी पाकिस्तानी मीडिया में बैठे कुछ एक्सपर्ट्स या फिर यूं कहें कि बड़बोले एक्सपर्ट्स वैभव सूर्यवंशी को नहीं देख पा रहे हैं या फिर सहन नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट मोहम्मद आमिर और तनवीर अहमद ने तो वैभव सूर्यवंशी के बारे में काफी घटिया बातें कर दी है। इन दोनों का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी एक ब्लाइंड स्लोगर है, यानी कि वह सिर्फ अंधाधुंध बल्ला चलाता है, उसके अलावा उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। अब इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में इन दोनों को जमकर पेला जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि ये दोनों ही पाकिस्तानी क्रिकेट की बर्बादी का मुख्य कारण है और ये दोनों ही अब टीवी शो पर बैठकर उल्टी सीधी बकबक करते रहते हैं, जिससे कि पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ता है। आपको तो पता ही है दोस्तों कि इससे पहले मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को लेकर भी यही बात कही थी। एशिया कप और वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को एक स्लोगर कह दिया था और कहा था कि ये सिर्फ एक टुल्ला है और सिर्फ अंधाधुंध बैठ ही घुमाता है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी उस वक्त मोहम्मद आमिर की ट्रोलिंग की गई थी। मोहम्मद आमिर ने उस समय कहा था कि अभिषेक शर्मा वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं चलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। अभिषेक शर्मा ने वर्ल्ड कप के फाइनल में ताबड़तोड़ 50 रन ठोक दिए और साथ ही तनवीर अहमद के बड़बोलेपन को तो पूरी दुनिया और पाकिस्तान ही जानती है। जिस तरह से ये भारत के खिलाफ बातें करता है और उकसाने का प्रयास करता रहता है। तो इस वीडियो में अब इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलता है पाकिस्तानी मीडिया, जियो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स जुड़े ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।